ऑनलाइन स्टडी में आप सबों का स्वागत है। आज हम क्लास 7th के गणित विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह प्रश्न 3 टाइप से हैं। पहला टाइप का प्रश्न है संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना, और दूसरे टाइप का प्रश्न है प्रसारित रूप में दिए हुए संख्या को एक संख्या के रूप में लिखना या संक्षेप रूप में लिखना। तीसरा है संख्याओं को मानक रूप में लिखना। तो सबसे पहले हम संख्याओं को किस तरह से प्रसारित रूप में लिखते हैं उसको जानेंगे। प्रसारित रूप में लिखने का अर्थ हुआ कोई भी छोटी संख्या को विस्तार रूप में लिखना, मतलब छोटा से बड़ा आकार में लिखना। तो इसे हम कैसे लिखते हैं सो देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है 15,934। सबसे पहले हम इस एक को उतारते हैं। अब हम गिनते हैं, काउंट करते हैं कि इस 1 के बाद इधर यानी दाईं ओर कितने डिजिट हैं। तो देखते हैं कितने डिजिट हैं यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये उतारने के बाद इधर 4 डिजिट हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 के दाईं ओर 4 शून्य लिखेंगे। ये हो गया। अब फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब 1 के बाद कौन सा अंक है 5 है, तो हम यहाँ पे 5 उतारेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि 5 के दाईं ओर कितने अंक हैं। तो यहाँ पे 3 अंक है, 1 2 3। तो 5 के बाद हम यहाँ पे 3 जीरो उतारेंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद 5 के बाद क्या है 9 है, तो यहाँ पे हम 9 उतारेंगे। 9 के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 जीरो देंगे। फिर प्लस उतारेंगे। अब यहाँ पे 9 के बाद क्या था 3, तो 3 उतारेंगे। और 3 के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 जीरो देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है 4, यहाँ लिखेंगे 4। ये इस संख्या का बड़ा रूप यानी कि प्रसारित रूप हुआ आंसर के रूप में। अब इसी प्रकार चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पहला अंक क्या है 7 है, 7 उतारेंगे। उसके बाद इधर देखेंगे दाईं ओर, 7 के दाईं ओर कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे 5 जीरो उतारेंगे 2 3 4 5, ठीक ना। फिर यहाँ प्लस देंगे। अब देखेंगे कि 7 के दाईं ओर कौन सा अंक है 9 है, तो यहाँ पे हम क्या उतारेंगे 9। 9 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 जीरो देंगे 3 4। और फिर प्लस 9 के बाद क्या है 8। 8 के बाद कितने डिजिट है 3, तो यहाँ पे 3 जीरो देंगे हम, ठीक। फिर प्लस 8 के बाद क्या है 7 है, 7 उतारेंगे। 7 के बाद कितने डिजिट हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट देंगे। फिर प्लस लिखेंगे। 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 1 डिजिट है, तो 1 जीरो लिखेंगे। फिर प्लस 3। ये मेरा प्रसारित रूप हुआ। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दूसरे टाइप का, प्रसारित रूप को एक संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ देखते हैं ये क्या है 7 × 10⁴। इसका कहने का मतलब हुआ कि 7 को 10 के पावर 4 से गुना करना है।
तो गुना से थोड़ा सा बचने के लिए हम यहाँ इसको यूँ कर सकते हैं, 7 गुने यहाँ 10 का पावर 4 है, मतलब 0 4 होना चाहिए। तो 1 उतारे 0 4, 1 2 3 4, ये हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ उतारेंगे 3, फिर गुने 10 का पावर 3, मतलब 3 0, एक के बाद 3 0, ये हो गया। फिर 8 के 8 उतार लिए, फिर गुना 10 का पावर 2, यानी कि 1 पर 2 0 होना चाहिए। फिर प्लस 3 उतारेंगे, गुना 10 का पावर 1, मतलब 1 10, फिर प्लस 2 उतारेंगे, गुना 10 का पावर 0 है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू या उसका मान 1 होता है। आगे हम इसी को बढ़ाएंगे इसी तरह से। तो अगर हम 7 को 10,000 से गुना करेंगे तो 70,000 होगा। इस लंबे गुना से बचने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को उतारेंगे और देखेंगे कि यहाँ कितने ज़ीरो हैं। यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं, इसलिए 4 ज़ीरो देंगे, 4, ठीक। फिर प्लस 3, यहाँ देखेंगे कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो, तो 3 के बाद 3 ज़ीरो दे देंगे। फिर प्लस, फिर यहाँ देखेंगे 8 लिखा हुआ है, 8 पे कितना ज़ीरो होना चाहिए, 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो हो गया। फिर प्लस यहाँ 3 लिखेंगे और 3 के बाद 1 ज़ीरो, 30 हो गया। प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 2। फिर यहाँ इक्वल टू देंगे। अब इसको लिखेंगे संक्षेप में, इकाई से शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है, 2। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि 3 कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे लिखना है तो इकाई दहाई, दहाई में 3, तो इकाई हो गया, दहाई में 3 हो गया। फिर आगे इस सैकड़ा का जगह है तो देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में दे देंगे 8। फिर यहाँ देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये हज़ार का पोजीशन है, यह हज़ार का स्थान है, तो हज़ार में हो जाएगा 3। फिर यहाँ देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 के पोजीशन में क्या आ जाएगा, ये 7। ये मेरा संक्षेप रूप हुआ, अर्थात बड़ा से छोटा रूप। अब आगे देखते हैं तीसरे टाइप का प्रश्न क्या है, संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप से संबंधित एक विस्तार पूर्वक वीडियो मैंने पहले डाला था, फिर भी इसको फिर से हम लोग जान लेते हैं। मानक रूप में लिखने का अर्थ होता है किसी भी संख्या के एक अंक के दाईं ओर दशमलव रखना और उसके दाईं ओर जा कर के गुना में 10 का पावर में लिखना। यहाँ ध्यान देने बात है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम दशमलव को दाईं से बाईं ओर ले जाते हैं तो 10 का पावर प्लस में लिखाएगा, और अगर हम दशमलव को बाईं से दाईं की ओर ले जाते हैं तो 10 का पावर माइनस में लिखाएगा। तो यहाँ देखते हैं इसका मानक रूप क्या होगा पहली संख्या का। यहाँ 7 8 6 7 9 को दशमलव को छोड़ते हुए उतारते हैं, बराबर देते हैं पहले 7 8 6 7 9, ये पूरा संख्या उतार दिए दशमलव को छोड़ते हुए। अब एक अंक के बाद दशमलव देंगे यहाँ पे और गुना 10 का पावर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव यहाँ पे था तो दाईं से बाईं की ओर जा रहा है, मतलब प्लस में लिखाएगा। तो कितना अंक उछल के जा रहा है दशमलव, यहाँ से आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ आया, तो गिनते हैं इसको कितना अंक उछलता है ये 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ 10 का पावर क्या हो जाएगा +3। प्लस को लिखा नहीं जाता है, यूँ ही रहता है। अब दूसरा देखते हैं,
इसको मानक रूप में लिखने के लिए एक अंक के बाद लिखना है, तो सबसे पहले हम इस पूरे डिजिट को, ये जीरो को छोड़ते हुए ये पूरे डिजिट को उतारते हैं। पूरा डिजिट क्या है, 2 3 4 5। अब यहाँ देखें दशमलव को हम किधर से ले जा रहे हैं, बाईं ओर से, बाईं से दाईं की ओर ले जा रहे हैं। तो यहाँ 10 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए एक अंक के बाद मानक रूप में बनाने के लिए। तो यहाँ गिनते हैं हम लोग कितना अंक के बाद ये दशमलव उछलता है या उछल के आता है। तो देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ था पहले, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ आया, तो 10 का पावर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में 3। ये रहा मानक रूप। यहाँ भी आंसर लिख देते हैं। अगला देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन, यहाँ माइनस कहीं सॉरी यहाँ दशमलव कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं नज़र आए तो वह संख्या में या उस संख्या में दशमलव दाईं ओर रहता है, मतलब इधर। तो यहाँ होगा, तो यहाँ से हमको इस पोजीशन से यहाँ से दशमलव को उठा के एक अंक के बाद ले जाना है यहाँ पे। तो कितना अंक उछलेगा ये, देखिए सबसे पहले हम यहाँ बराबर दे करके 28045 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ था, यहाँ से हमको यहाँ ले जाना, तो कितना अंक हो गया, 1 2 3 4, 4 अंक हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे दशमलव यहाँ हो गया। अब यहाँ गुणा का चिन्ह देंगे, 10 का पावर यहाँ से कितना अंक उछला, 4 अंक, तो +4 देंगे। मानक रूप लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बात है दिशा का। अगर कोई भी दशमलव दाईं से मतलब इधर से दाईं से बाईं ओर जाए तो 10 का पावर प्लस में लिखा जाता है, और अगर बाईं से दाईं की ओर जाएगा तो 10 का पावर माइनस में लिखा जाता है। थैंक यू।